हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आज सरकार और मेडिकल एसोसिएशन के बीच आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ ये बैठक की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की जो डॉक्टर्स हैं आज वो हड़ताल पर हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है आज की गई है। सरकार और मेडिकल एसोसिएशन के बीच आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। बड़ा सवाल ये कि जो बैठक होगी इसमें बातचीत बन पाएगी सरकारी डॉक्टर्स और सरकार के बीच या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ ये बैठक की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से और जो मरीज हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ओपीडी की सेवाएं जब बंद होती है तब भी मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन जरा सोचिए, इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अब ऐसे में जिन भी मरीजों को इमरजेंसी होगी उनका आज इलाज नहीं हो पाएगा। कितनी तकलीफें आज वो सहन करेंगे। हरियाणा में लगातार आपको बता दें कि देखिए सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा मरीज जाते हैं इलाज के लिए और उनकी मजबूरी भी हो जाता है सरकारी अस्पताल जाना। अब ऐसे में उन मासूम मरीजों की क्या कुछ गलती है जो वो यहां पर इस वक्त हरियाणा में झेलते हुए नजर आएंगे। तो देखिए सरकार और मेडिकल एसोसिएशन के बीच आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। ये बैठक में क्या कुछ बातचीत रहेगी और इन बातचीतों पर क्या सरकार जो भी सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही है उस पर सहमति बनेगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो डॉक्टर्स की मांग है काफी लंबे समय से ये मांग करते हुए नजर आ रही हैं। सरकार से बातचीत हुई है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है और कई बार इस तरीके से ओपीडी सेवाओं को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स बंद कर देते हैं। इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद किया जाता है जब सरकार से बातचीत नहीं हो पाती है। एक बार फिर से ये जो डॉक्टर्स का जो मामला है ये गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा में। और देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर पानीपत और यमुनानगर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ओपीडी सेवाएं बंद है, मरीज पहुंच रहे हैं और जब ओपीडी सेवाएं बंद हैं तो मरीज वापस अपने घर लौट रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मरीज पहुंच रहे हैं और चेयर पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर आएगा, लेकिन डॉक्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि आज ओपीडी की सेवाएं बंद है, इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ये भी एक बड़ा सवाल कि डॉक्टर्स की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक नोटिस बोर्ड जरूर लगवाना चाहिए, नोटिस एक जरूर देना चाहिए लोगों को, जिससे कि मरीजों को ये पता चल सके कि आज ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसा है कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं डॉक्टर्स, पर उसके लिए हमारे जो इमरजेंसी की सर्विसेज हैं, जो पोस्टमार्टम सर्विसेज हैं या जो ओपीडी हैं, सारा कुछ उसी तरह से सुचारू रूप से चलेगा क्योंकि हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था कर ली है टाइम रहते। और हम अपने ज़िला वासियों को यही कहेंगे कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य की समस्या है या कुछ भी है, जिस तरह से पहले अस्पताल में आके वो अपना इलाज करवा रहे हैं, तो कल भी या आगे भी अगर कुछ स्ट्राइक होती है तो बिल्कुल उसी तरह से उनको हमारा अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें उनको उसी तरह से सेवाएं मिलती रहें। तो कल का भी यही उम्मीद यही रखते हैं कि ज़्यादातर डॉक्टर्स अपना ड्यूटी भी करेंगे और क्योंकि सरकार भी उनकी मांगों को आश्वासन दे चुकी है और कह रही हैं कि मांगे मान ली जाएंगी। तो स्ट्राइक का पता नहीं उनका क्या डिमांड्स रह गई हैं जिसके लिए वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पर हमें तो उम्मीद यही है कि पेशेंट्स को भी दिक्कत नहीं होगी और हमारे डॉक्टर्स ज़रूर हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और करेंगे। मांगे हैं हमारी 4 मेन प्रमुख मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली है कि डायरेक्ट एसएमओशिप की रिक्रूटमेंट को बंद करना और उसके लिए सिविल सर्विस रूल अमेंड करे जाए। दूसरी है पीजी पॉलिसी, जिसके लिए जो है 1 करोड़ का बॉन्ड जो श्योरिटी अमाउंट मांगते हैं सरकार, उसको घटा के आधा करा जाए। तीसरी हमारी कुछ एसीपी से रिलेटेड जो केसेज हैं हमारे, जो पेंडिंग रहती हैं और जो प्रोबेशन लेटर्स के केसेज जो पेंडिंग रहते हैं, और इसके साथ जो है हमारी 4, 9, 13, 20 की डिमांड थी। हाँ, और एक स्पेशलिस्ट कैडर की जो सरकार लाना चाहती है, उसके बारे में डिमांड है। इसको सरकार ने पिछले 6 महीने पहले जब हमने दिसंबर में जब स्ट्राइक की थी तब सरकार ने इनको मान्य घोषित किया था
कि जो सारी डिमांड जो है आपकी जायज़ है और ये सरकार ने मान ली गई है, जिसको विचाराधीन करके हमने जो है अपनी स्ट्राइक को डेफर किया गया था। यहाँ पर ऐसा है कि स्ट्राइक पे जा रहे हैं डॉक्टर्स, पर उसके लिए हमारे जो इमरजेंसी की सर्विसेज हैं, जो पोस्टमार्टम सर्विसेज हैं या जो ओपीडी हैं, सारा कुछ उसी तरह से सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था कर ली है टाइम रहते। और हम अपने ज़िला वासियों को यही कहेंगे कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य की समस्या है या कुछ भी है, जिस तरह से पहले अस्पताल में आके वो अपना इलाज करवा रहे हैं, तो कल भी या आगे भी अगर कुछ स्ट्राइक होती है तो बिल्कुल उसी तरह से उनको हमारा अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें उम्मीद है कि हो रहे खांसी जुकाम, इस लड़की को भी खुजली खांसी जुकाम। ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं कहा डॉक्टर आए नहीं। 6 बजे के आए हुए हैं जी, अंदर तक नहीं घुस रहे थे, ना पर्चे काट रहे हैं इमरजेंसी वाले। अल्ट्रासाउंड करवाना है और इमरजेंसी है जी। तो अभी भी दर्द है पेट में। करवाना है जी। 1 महीने दौड़े आ रहे हैं हम लोग, बहू बेटा भी ना ड्यूटी छोड़ के जी आ रहा है, लेकिन कैसे कोई सुनवाई नहीं करते हैं जी। हम लोग परेशान हो जा रहे हैं बिल्कुल। बेटा का तो ब्लड चढ़ रहा था, 2 तारीख को सोनोग्राफी की ऑपरेशन है। बात कर रहे हैं। 1 महीने से सर हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे, एकदम जब आओ तो हड़ताल है, डांट के लोग भगा देते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग की कोई जिम्मेवारी है, सरकार इसका रास्ता निकाले। हमें दुख है कि हम मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये लोगों की जनहित के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जहां पर आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं वो सारे भर जाएंगे। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद है। और ये भी आपने सुना कि मरीज खुद ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 महीने से हालांकि वो जिस तरीके से अस्पताल पहुंच रहे हैं उनकी सुनवाई वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मरीजों को कोई भी सुविधा अस्पताल में फिलहाल नहीं मिल पा रही है। हालांकि मरीजों को यह भी नहीं मालूम है कि आज हड़ताल है, हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल है और लोगों को यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स नहीं आए हैं। देखिए, ये यहाँ पर जो मिसकंसेप्शंस किया जा रहा है लोगों के साथ, मरीजों के साथ, एक बड़ा सवाल है। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी कि जो मरीज हैं वो खासा परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आज ओपीडी की सेवाएं जो हैं बंद है, इमरजेंसी की सेवाएं बंद है। रवि, जो डॉक्टर्स हैं और कई मांगे हैं जो डॉक्टर्स की, जिनको लेकर तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों को अलग से कैडर बनाए जाने को लेकर एक मांग उन तमाम डॉक्टरों की है। और इसके साथ साथ पीजी करने के लिए डॉक्टरों को 1 करोड़ रुपए का जो बांड भरा जाता था उसको भरने के लिए 50 लाख रुपए करने की मांग जो है तमाम डॉक्टर्स करते हुए नजर आ रहे हैं जी। सीधी भर्ती न करके पदोन्नति के माध्यम से एसएमओ बनाया जाए, ये मांग डॉक्टर्स की है। डॉक्टर्स को एसीपी और भत्ते केंद्र सरकार के बराबर मिले, ये मांग है डॉक्टर्स की। और वहीं इन मांगों को लेकर आज एक बैठक भी बुलाई गई। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ ये बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक दोपहर 12 बजे जो है वो होनी है। देखना होगा इस बैठक में किस प्रकार से बातचीत होती है, क्या बातचीत होती है, क्या इस बातचीत के बाद तमाम डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। ये तमाम चीजें दोपहर बाद जो है वो पता चलेंगी। लेकिन तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो देने के लिए बंद का आह्वान किया है, यानी कि हड़ताल का आह्वान किया है जी। और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर ये जो हड़ताल है वो की गई है जी। रवि, क्या लगता है जो आज बैठक होगी 12 बजे, उसमें क्या बातचीत हो पाएगी, सहमति बन पाएगी? बिल्कुल, देखिए, बातचीत के लिए तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ जो है बात करने वाले हैं। और इस बातचीत में किस प्रकार से वो अपनी मांगे रखते हैं, किस प्रकार से बातचीत आगे बढ़ती है, ये तमाम चीजें अभी इंतजार इस पे करना होगा, क्योंकि 12 बजे ये बैठक जो वो होनी है। और इस बैठक में सकारात्मक रवैये के साथ सरकार बात करना चाहती है, ताकि प्रदेश के तमाम जो डॉक्टर हैं जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है जी, वो कहीं न कहीं हड़ताल वापस ले ले और तमाम कामकाज सुचारू रूप से चालू हो जी।
रवि बने रही हमारे साथ कुरुक्षेत्र से गगन सांगर संवाददाता जुड़े हैं। गगन, फिलहाल कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो अस्पतालों की फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं? लोग जो पहुंच रहे हैं, मरीज पहुंच रहे हैं, क्या उनको वहां पर सेवाएं दी जा रही हैं? क्योंकि देखिए इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी सेवाएं दोनों को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल चविष्का, जिस तरह से आज पूरे हरियाणा के अंदर डॉक्टरों के द्वारा जो है स्ट्राइक का ऐलान जो है किया गया था, जिसका असर सीधा सीधा कुरुक्षेत्र जिले में जो है देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक्स पर बैठे हैं और जो इमरजेंसी सेवाएं थी वो भी जो है बंद पड़ी हैं और जो मरीज आ भी रहे हैं तो काफी परेशानियों का जो है उन्हें जो है सामना करना पड़ रहा है। निराशाजनक उन्हें जो है कि कहीं और प्राइवेट अस्पतालों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मरीज। देखिए कुछ दिनों पहले भी जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है स्ट्राइक की गई थी, 2 घंटे का जो है जो 2 घंटे की हड़ताल की गई थी। उन्होंने उस समय जो बता दिया था कि 25 तारीख को जो है अनिश्चित काल तक जो है वो धरने पर बैठेंगे और आज 25 तारीख है तो अनिश्चित काल धरने पर जो है बैठ चुके हैं। और आज जिस तरह से 12 बजे जो है सरकार के साथ जो है बड़े पदाधिकारियों के साथ जो है बैठक है, तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बात जो है बन जाएगी। अगर जो इसी तरह से स्ट्राइक जो चलती रहेगी तो आम जनता को जो है काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा। देखिए पहले ही ओपीडी सेवाएं जो है बंद करने का ऐलान किया गया था डॉक्टरों के द्वारा और अभी जिस तरह से इमरजेंसी सेवाएं भी जो है बंद कर दी गई है। पोस्टमार्टम भी जो डॉक्टरों के द्वारा जो किया जाता था वो भी जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक्स पर जो है बैठ चुके हैं और जो मरीज आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता था कि आज के दिन जो है स्ट्राइक है, उन्हें जो है निराशाजनक जो है घर वापसी या किसी प्राइवेट अस्पतालों में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो जो आज की जो हड़ताल है इसका सीधा सीधा असर जो है आम जनता पर जो है देखने को मिल रहा है। अब देखना ही होगा कि 12 बजे जो मीटिंग होनी है उसमें क्या कुछ नतीजे जो है निकलकर जो है सामने आते हैं। जी अब गगन में देख पा रही हूँ कि आप भी एक अस्पताल में ही फिलहाल मौजूद हैं। वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं, क्या उनको परेशानियों का सामना तो हालांकि करना ही पड़ रहा है, लेकिन क्या आप उनसे कुछ बातचीत कर पाएंगे कि उन्हें फिलहाल क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी अस्पताल में ही मौजूद हूँ और जिस तरह से जो लोग आ रहे हैं वो निराशाजनक ही घर या प्राइवेट अस्पतालों में जो है वापस जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी चेयर्स पर नहीं बैठे हैं। लेकिन मैं कुछ जो मरीज आ रहे हैं उनसे भी जो है बातचीत जो है करने की जो है कोशिश जो हम जो है करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए आह्वान पहले ही दिया था कि डॉक्टर्स के द्वारा कि 25 तारीख को जो है हड़ताल जो है अनिश्चित काल तक जो है जा सकती है। देखिए मैं बातचीत जो है करने की जो है जो मरीज आ रहे हैं या उनसे जो है बातचीत जो है करने की कोशिश करूंगा। जो बुजुर्ग हैं, देखिए लगातार जो बुजुर्ग ही यहाँ पर मौके पे आते हैं उनसे बातचीत जो है करेंगे। क्या कहेंगे? तब क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? मैं मुराद। कहाँ से आए? मुस्तफर थे। डॉक्टर्स अजीत राजी, डॉक्टर्स बैठे हैं? हाँ मैं तो जिस पर दवाई ले आया तो बैठा भी और तो मैं देखने नहीं गया। तो दवाई आपको मिल रही है? मिल रही है। देखिए कुछ जो डॉक्टर्स ऐसे जो बैठे हैं, नहीं मिल रही है, बीच में मतलब आई हुई है। देखिए जिस तरह से देखिए बात की जाए तो जो विशेष डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जा चुके हैं स्ट्राइक्स पर, और जो जिस तरह से फार्मासिस्ट की बात की जाए तो उनके द्वारा जो है दवाइयां जो है दी जा रही है, लेकिन बिना चेकअप के अगर जो दवाइयां दी जाए तो हानिकारक भी जो है हो सकती है। तो इसीलिए देखिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न जो पुरानी पर्चियों पर जो अपनी दवाई लेते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी चलिए, गगन बन रही है हमारे साथ, लाजपत भी जुड़े हुए हैं। लाजपत, फिलहाल पूछना चाहूंगी सोनीपत में अस्पतालों में मरीजों के साथ जो पहुंच रहे हैं, क्या उनको जानकारी दी गई है कि आज ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जो गरीब व्यक्ति है उसको कोई सूचना नहीं है और लगातार जैसे सोनीपत एनसीआर की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो है जिला सोनीपत रहता है और सोनीपत में ऐसा नहीं है, पूरा भारत बसता है। अलग अलग राज्य के जो मजदूर और मजबूर हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है वही हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन हमारा यही अपील है कि सरकार को और डॉक्टर के बीच की टीम को बैठकर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जेब से कमजोर होता है या व्यक्ति जो गरीब होता है वही सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराता है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति के साथ ये जो दोनों की खींचातानी है सरकार के और डॉक्टर की, आम आदमी इससे परेशान होगा। क्योंकि यहाँ पर जो अगर बात करें पॉपुलेशन की तो करीब जो है कुंडली क्षेत्र की बात करें तो 3 लाख से अधिक जो लोग बसते हैं, उनका भी कहीं
ना कहीं फैक्ट्री एरिया में जो डॉक्टरी इलाज भी चलता है, लेकिन जो फैक्ट्री में काम करता है वो मजदूर और मजबूर होता है, वो सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज कराता है। अलग अलग जो जगह की बात करें तो सोनीपत शहर के अंदर जो है पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं और मजदूर और मजबूर हैं, जिनका इलाज कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल में रहता है। लेकिन सुख सुविधाएं तो छोड़े, लेकिन डॉक्टरों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने धर्म को निभाएं, बातचीत करें। आपको इमरजेंसी में कोई पहुंचता है तो उसका इलाज हो सके। जी बिल्कुल, देखिए वही तो मैं कह रहा था कि अब आपको खूब पता है कि जो मजदूर और मजबूर हैं, जैसे हमारे सहयोगी जितेंद्र भी बता रहे थे कि जो मजदूर और मजबूर होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वही सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है। और अब आपने भी देखा है कि एक सांप काटने से बच्चे की जो हालत नाजुक बनी है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर को भी हम कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड का समय आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, पूरे भारत ने देखा था, कोरोना योद्धा भी इनको कहा जा सकता है। लेकिन जो बीच की जो कड़ी है, जो डॉक्टर्स हैं या जो सरकार है, उनको बैठकर समाधान करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे का जैसे समय बताया गया है, जो चंडीगढ़ से हमारे जो हैं उन्होंने भी बताया कि 12 बजे जो बैठक होनी है उसके बाद ही कोई समाधान होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मजदूर और मजबूर हैं उनको भटकना पड़ रहा है, तो काफी बड़ी समस्या है। सोनीपत की पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 10 लाख से अधिक जो लोग हैं वो बसते हैं, और यहाँ पर काफी बड़ा फैक्ट्री एरिया है। जैसे जीटी रोड पर जो सबसे बड़ा देश का हाईवे है, इस पर जो अलग अलग राज्य के जो मजदूर और मजबूर हैं फैक्ट्री एरियो में काम करते हैं। अब देखने वाली बात होगी जो 12 बजे जो बैठक होनी है और सरकार के साथ जो बातचीत होगी उसमें क्या कुछ सहमति बन पाएगी। फिलहाल के लिए रवि आपका भी और लाजपत आपका भी और गगन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, हरियाणा के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, और जिस तरीके से हड़ताल जारी है ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और 12 बजे के करीब जो बैठक होनी है, अब देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है।